हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सबको मालूम है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि ये बात नहीं मालूम हो। लेकिन इतना मालूम होने के बावजूद भी कई बार हम लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते या नहीं रख पाते या उसको इतना महत्व नहीं देते। बाकी चीजों को तो महत्व देते हैं लेकिन हेल्थ को ही नहीं देते, है ना। तो जितने भी लोग, हम में से जितने भी लोग, हम लोगों की जब भी अगर हमारी हेल्थ गड़बड़ है, हमारी तबीयत खराब है तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है या हमारा दोष नहीं है, या हमने तो सब ठीक किया पर पता नहीं क्यों हमारी सेहत खराब हो गई? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हमारी सेहत हम लोग खुद गड़बड़ करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। सबको मालूम है कि सेहत जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, मालूम है। लेकिन फिर भी आज तक जो भी हमने, चाहे वो अपनी लाइफस्टाइल में गड़बड़ किया हो, चाहे अपने खाने पीने में गड़बड़ किया हो, चाहे हमने अपने विचारों में गड़बड़ किया हो जहां से हमको बीमारियां आई, लेकिन किया तो हम लोगों ने ही है ना, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ही उन चीजों को सुधारना होगा, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए क्या करना है, समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हेल्थ का अच्छा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि बहुत अगर अमीर भी हो, किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत नौकर चाकर हो, घर में सब कुछ हो, लेकिन आप सबके लिए कैपेबल है कि आप जब चाहें किसी को भी अपने कामों के लिए रख लें। लेकिन क्या कोई इंसान इतना सक्षम होता है कि उसको कहीं दर्द हो रहा हो तो वो उस दर्द को सहने के लिए किसी को रख ले? ऐसा हो सकता है? बहुत अमीर आदमी है और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए शरीर में तो उसको सहने के लिए बोले तुम सह लो इसको। कोई कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। है ना। और एक कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, मान लीजिए कि जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, और उसको कोई बोले कि भैया तुम अपना एक अंग, ये कुछ भी अंग है, ये हाथ ही है, ये तुम दान कर दो, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे, देगा कोई? नहीं देगा। तो शरीर की वैल्यू जो है वो सब चीजों से ऊपर है, हर एक चीज से। शरीर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन इस अनमोल चीज को क्योंकि हमें फ्री में मिली हुई होती है, इसके लिए हमने कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो इसलिए हम लोग उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। हालांकि हम लोग घर में अपने जब एक सामान लेकर के आते हैं तो उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन सामान से भी कम हम लोग अपने शरीर की वैल्यू करते हैं, और अपने शरीर के लिए कुछ भी, जो कुछ भी मतलब हो गया, ठीक है, कैसा भी खाना खा लिया, किसी भी समय उठ गए बैठ गए, जो शरीर की बेसिक नीड्स है उसको पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाह हो जाते हैं अपने शरीर के प्रति, जिससे कि हमारे को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने शरीर का खुद ब खुद ध्यान रखें। ये पहला कर्तव्य है हमारा, है ना। और हम लोगों का, सबका, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जो भी हमारी कंडीशन है आज हेल्थ की, उसके लिए जिम्मेदार तो देखिए हम ही लोग हैं। तो अपनी जिम्मेदारी हम लोगों को स्वयं उठानी पड़ेगी कि अब तक जो कोई भी गलतियां हुई हैं, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमको अपनी सेहत की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। तो 2025 में सबसे पहले तो खुद से ही ये वादा करना है कि अब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, ताकि जो अब तक हुआ, जो दवाइयां चल रही हैं या जो शरीर को तकलीफ हुई है, वो अब आगे नहीं हो, आगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। तो कुछ टिप्स आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ, जो 2025 में अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो अपनी सेहत को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना, और उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स सबको मालूम है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको सुबह जल्दी उठने के बेनिफिट्स नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब लोगों की आजकल आदत खराब है, देर देर रात तक जगते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी लोग सो करके उठते हैं। और उतना सोने के बाद भी अगर जो लोग देर से सो के उठते हैं उनको फ्रेश फील नहीं होता है। देर से सो के उठने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। टाइम मैनेजमेंट लोग नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा टेंशन हो जाता है आपस में, मतलब घर में भी चीजें ठीक नहीं चलती हैं, है ना। खुद के शरीर में, खुद की बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रह जाती है। तो सबसे पहला जो टिप है, जो सबसे पहली जो आदत है जो चेंज करनी है, वो है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। हर दिन कम से कम
6 बजे, 5:30, 6 बजे अगर आप उठ जाते हैं, उठ के अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपना सभी मील सही समय पे लेते हैं, क्योंकि जैसे जो लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है सुबह एक्सरसाइज का। अगर आप सुबह टाइम से उठ गए, तो जैसे बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, जो वर्किंग लेडीज है, या अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना है, तो अगर सुबह पहले जल्दी उठ गए तो थोड़ा काम तो पहले ही निपट जाएगा। टाइमली आपने टिफिन बना लिया, या आपने सब कुछ जो भी आपके छोटे मोटे काम है उनको निपटा लिया, तो एक्सरसाइज के लिए समय अपने आप ही मिल जाएगा, है ना। और सुबह की जो एक्सरसाइज होती है उसके बाद बहुत एनर्जेटिक फील होता है ना। और सब लोगों को मालूम है कि आपको अगर विटामिन डी अपने शरीर में बढ़ाना है तो आपको सूरज की रोशनी जरूर लेनी चाहिए। थोड़ा देर आपको धूप में बैठना, और वो कब आप कर पाएंगे, जब आप सुबह उठेंगे। अगर कोई सुबह उठेगा ही नहीं तो वो क्या ही सूर्य की रोशनी ले पाएगा या प्रकृति को सुबह सुबह महसूस कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला यही आदत डालनी है कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठे हैं, दिन की अच्छी शुरुआत होती है, सारे काम टाइम पे होते हैं, और हम पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, करना क्या है, हमें 8 से 10 हज़ार कदम रोज चलना है। कई बार अगर हम लोग, जो लोग घर में रहते हैं, अगर आप अपने वो, जो मैंने अभी इस बार भी बताया था कि आपको वो ऐप डाउनलोड करना है, तो कई बार जैसे कि आप, जैसे आजकल कुछ जैकेट पहना है, स्वेटर पहना है, अगर आप अपना फोन उसके अंदर डाल दें, वो काउंट कर लेगा कि आप कितने स्टेप चले हैं। नहीं भी अगर आप पूरे टाइम अपने साथ फोन रख सकते हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा चलने की प्रैक्टिस करें। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कई बार होता है फोन आता है हम लोगों का, बैठ के एक जगह में बात करते हैं, थोड़ा चल के बात कर सकते हैं, है ना। खाना पीना जैसे ही खाया, दोपहर कोई भी मील आपने ली, उसके बाद थोड़ा चल सकते हैं। कहीं बाहर नहीं जा सकते ठंड में, जैसे ठंड में मॉर्निंग वॉक से थोड़ा बचना चाहिए जब बहुत ठंड होती है। तो घर में ही अपने कमरे में, या अपने गैलरी गलियारा है आपका कहीं पर भी, या कहीं पर भी थोड़ा सा समय निकाल करके थोड़ा सा चल लें, या फिर दोनों समय एक्सरसाइज जरूर करें ठंड में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कोशिश करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करेंगे ये आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, वेट लॉस में आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपकी कैलोरी बर्न होती है, जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और उसके अलावा आपकी मसल्स और जो हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनकी हेल्थ भी बेहतर रहती है, अगर हम लोग अपना जो वॉक है उसको प्रॉपर रखते हैं। तो एक ही जगह में बैठे नहीं रहना है, खाना बनाया बैठ गए, लेट गए, उसके बाद फिर चले ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मौका निकालें, बीच बीच में चलते रहें, और अपना जो स्टेप है उसको काउंट करते रहें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड है, क्योंकि जब हेल्थ की बात करते हैं तो केवल फिजिकल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सभी चीज़ें मायने रखती हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बार आपको हमेशा बताते हैं कि आपको 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना है, ध्यान ज़रूर करना है। तो थर्ड पॉइंट है, मेडिटेशन ज़रूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल और केवल सुबह जब आप सो के उठते हैं, या दिन के किसी भी वक्त जब आपको खाली समय मिलता है, या रात में सोने के पहले 10 मिनट केवल और केवल अपनी सांसों पे फोकस करना है। और उस वक्त पे कोशिश करें कि हमारे विचार जो है वो नहीं आए, उनको शून्य करने की कोशिश करें। हो सके तो कोई गाइडेड मेडिटेशन करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि मेडिटेशन जो ध्यान की प्रक्रिया होती है ये हमें अपने आप से जोड़ती है, हमें अपने इनर सेल्फ से जोड़ती है। क्योंकि कई बार हम लोग इतने बिजी होते हैं, सब दुनिया भर की चीज़ें हमें याद रहती हैं, पर हम अपने बारे में ही भूल जाते हैं। तो जब आप रोज़ ध्यान करते हैं तो ये आपको मेंटल पीस देता है, और फोकस में हेल्प करता है, आपके तनाव और चिंता को कम करता है। और मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो कई बार हम लोगों को लगता है ना हमारी याददाश्त अच्छी नहीं है, या बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें कम होने लगेंगी, और आपका फोकस बढ़ने लगेगा, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है, बैलेंस मील बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, मतलब कि पूरा प्रोटीन, फाइबर, अच्छे वाले फैट, अच्छा सही तरीके का कार्ब और विटामिन से भरपूर खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस भूख लगी है, पेट भरने के लिए खाना खा लिया। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि जब भूख लगी, बस अपने पेट भरने के लिए कुछ भी खा लिया, सामने नमकीन बिस्किट ही क्यों नहीं दिख रहा है, वही खा लिया बस, है ना। सुबह क्या किया, ब्रेड, चाय के साथ में ब्रेड खा लिया। अब देखेंगे वहां पर कितना न्यूट्रिशन मिला ब्रेड में से,
आपको क्या मिला, चाय में से आपको क्या मिला। तो केवल ऐसा खाना नहीं खाना है जिसमें से आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिले। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा खाना खाना है जहां से आपके शरीर की जो डेली की जो नीड है वो पूरी हो, मतलब कि आपके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो जैसे अगर आप नाश्ता बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आने के बाद लोग बोलते हैं कि हमें बहुत पहले थकान लगती थी, कमजोरी लगती थी, या वेट लॉस होना शुरू हो गया, या कोई बीमारियां दूर होना शुरू हो गई, वो कैसे हुई? क्योंकि अपने खाने में, नाश्ते में, हर एक मील में न्यूट्रिशन का ध्यान रखने लगे। जैसे कोई भी नाश्ता बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करवा रहे हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स आप लोग सब चीजों में डाल रहे हैं। और जब आप डालना शुरू करते हैं, आपको विटामिन मिलना स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ आपकी हेल्थ अच्छी होना स्टार्ट करती है। अभी जैसे लेखा मैम है, उनको मान लीजिए वो बोल रही है कि उनको कमजोरी रहती है, हाथ पैरों में दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो उनका वाटर इनटेक बहुत कम होगा, पानी कम पीते होंगे, कलरफुल वेजिटेबल्स वो कम ऐड करती होंगी खाने में। तो इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। अभी जैसे बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, खाते ही नहीं है कुछ, या एक आध फ्रूट खा लेते हैं। तो सोचने की बात यह है कि अगर आपने पूरा का पूरा एक मील ही स्किप कर दिया जो आपको खाना था, सुबह अच्छा एक भरपूर नाश्ता लेना था, पौष्टिक आहार से भरा हुआ, तो अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो आपके शरीर में ताकत आएगी कहाँ से, है ना। और सुबह का मील तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको गड़बड़ किया तो फिर क्या मिला शरीर में। तो ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि आपको संतुलित आहार लेना। जितनी बार भी आप मील लेते हैं, दिन में 4 से 5 बार जो भी आप खाना खाते हैं, वो आपका अच्छा प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, अच्छे वाले फैट होने चाहिए, और विटामिन और मिनरल्स भी होने चाहिए। जब खाने से शरीर को पोषक तत्व पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो हमारा शरीर भी एक मशीन है। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, पेट्रोल वाली गाड़ी को पेट्रोल, डीजल वाली गाड़ी को डीजल, है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर भी एक मशीन है, इसको चलाने के लिए सही तरीके के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। वो देते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं देंगे तो जरूर से हजार तरीके की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है। और संतुलित आहार लेते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और ये हमारी एनर्जी के को भी बेहतर बनाता है। अगर हम लोग अगर बैलेंस मील लेते हैं, आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी, अगर आप अपने डाइट पर, अपने खाने पर ध्यान दे लेंगे। तो दवाई कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, खाना हमारा सॉल्यूशन है ना। जब खाने को सही कर लेते हैं तो हमारा आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है। दवाइयों के साथ साथ अगर कोई कभी बहुत किसी की क्रिटिकल कंडीशन है, उसको दवाई खानी पड़ ही रही है, तो उसके साथ साथ वो अपना अगर अपने आहार को ठीक कर लेगा तो उसको जल्दी रिकवरी हो जाएगी। उसके अलावा पांचवा पॉइंट है, आपको प्रोसेस्ड फूड से बचना है। मतलब बाहर के जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं, जैसे जो भी जंक फूड है, चिप्स है, बिस्किट है, ब्रेड है, बेकरी के आइटम्स हैं, शुगरी फूड्स है, इन सभी चीजों से बच के रहना है। क्योंकि ये हमारे शरीर में पोषण तो कुछ भी नहीं देते, लेकिन बहुत सारे जहरीले विषाक्त, जिनको बोलते हैं, ऐसे तत्व हमारे शरीर में छोड़ देते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। क्योंकि कई बार ये जो हम लोग खाते हैं वो हमारे शरीर से पूरी तरीके से बाहर नहीं हो पाते हैं, जो उससे उसके उससे जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी को मिलते हैं, और जब वो हमारे शरीर से बाहर नहीं हो पाते, शरीर में सड़ते रहते हैं, तो वहां से बहुत सारी बीमारियां शरीर में अपने आप ही पैदा होने लग जाती हैं। तो ये मोटापा तो देता ही है, लेकिन और बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हमको देता है। इसलिए हमेशा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर के खाने से बच के रहना चाहिए। कभी कभी खा सकते हैं, और जब भी खाएं तो उसके बाद में डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब भी खाएं, सोच समझ के खाएं, क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। आए दिन हम लोग आजकल ऐसे ऐसे वीडियोस भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका किचन इतना गंदा होता है, ना जाने कब कब की चीजें फ्रिज में पड़ी होती हैं, उसमें कोई डेट भी नहीं होती है, बहुत पुराने पुराने ग्रेवीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे अच्छा है ना, क्यों ना हम लोग अपने घर का बना हुआ खाना खाएं। कभी कभी ठीक है, कभी कहीं जाना पड़ा उसकी बात अलग है, लेकिन ज्यादातर जो आजकल ये स्विगी जोमेटो इन सब का प्रचलन हो गया है, उसको जितना हो सके उतनी कम जगह दें हम अपने घरों में, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, इन सब से बचना बहुत जरूरी है। सिक्स पॉइंट है, पानी बहुत अच्छे से पीना है। पानी दिन भर में, जैसे यहाँ पर बताया जाता है, 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। ठंड है,
फिर भी ऐसा नहीं है कि पानी 4-5 ग्लास पिए, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी आपको उतना ही पीना है। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। आपकी स्किन, बाल, आपके डाइजेशन, सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने में पानी मदद करता है। तो वाटर इनटेक प्रॉपर रखें। ठंड है ऐसा समझ के पानी कम नहीं करें। दिन भर में 1 घंटे में 1 ग्लास पानी बैठ के सिप सिप करके पीना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा 7 पॉइंट आता है नियमित एक्सरसाइज करना। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रोज एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है। तो आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इससे हमारी मसल्स भी मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, और ये हमारे हार्ट और जो हमारे लंग्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट रखने में हमारी मदद करता है। तो 8 पॉइंट आता है हमें नींद अच्छी लेनी चाहिए। कई बार लोग स्लीप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी भी नींद अगर प्रॉपर नहीं है तो आप देखते होंगे आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा। अगर नींद अच्छी नहीं पूरी हो पा रही है तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, हमारा फोकस ही नहीं लग रहा कहीं पे, कुछ बोल नहीं पा रहे, हमारी जबान लड़खड़ा रही है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और नींद का एक ये भी कि अगर आप टाइम से सोते हैं, हमारा जो शरीर होता है वो हर दिन उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हमारी मांसपेशियों में होती रहती है ना। हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ है, और ये सेल्स जो हैं बनती बिगड़ती रहती हैं। और आप ये समझो कि 1 महीने के अंदर हमारा हर बार पूरा शरीर नया हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये इतने मिनिमम लेवल पर हो रहा होता है, हम लोग को मालूम नहीं चलता कि हमारा शरीर कब पूरा बदल के नया हो जाता है। ठीक है। तो हमें, जब आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छी तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखोगे, नींद अच्छी लोगे, रिपेयर में मदद करोगे बॉडी को, तो अच्छा शरीर भी हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जब हम रूटीन सुधारते हैं तो हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स उसी हिसाब से फिर से नई बनेंगी। गलत करते रहेंगे तो गलत ही रहेंगे हमेशा, और खराब हो जाएंगी, सेल्स और बेकार हो जाएंगी। लेकिन अगर अच्छी आदतें अपनाएंगी तो सेल्स अच्छी बनेंगी, हमारा शरीर फिर से ऊर्जावान और फिर से नया बन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है नींद बहुत अच्छी ले, क्योंकि पूरी रात हमारा शरीर रिपेयर होता है, और टाइम होता है उसका, इतनी से इतनी देर तक हार्ट रिपेयर होता है, इतने से इतनी देर तक लंग रिपेयर होते हैं। तो पूरा ये रात में एक प्रोसेस चलता है। तो जो लोग भी रात में टाइम से सोते नहीं है, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, तो उनके लंग्स या हार्ट या जो भी किडनी या हमारे जितना भी हमारे अंग है, उनके रिपेयरिंग का जो टाइम है, उनका तो टाइम चला गया। तो उनका तो रिपेयर हुआ ही नहीं ना, अगर नींद आपकी प्रॉपर नहीं हुई तो इसलिए नींद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा मूड भी अच्छा होता है। अगर हमारी नींद अच्छी है तो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारा मूड भी बहुत अच्छा होता है। 9 पॉइंट है समय पर खाना खाएं। मील टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक मील भी आप गड़बड़ करते हैं, छोड़ते हैं, उसका हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो और एक टाइम जैसे ही आप खाना छोड़ेंगे, अगले टाइम ज़्यादा खाएंगे, तो कभी भी वेट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। कोई भी मील स्किप करके अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रख पाएंगे। तो खाने का टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग आपको बताते हैं नाश्ते का टाइम 8:30 से 9 के बीच में होता है, जो हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पर जो लंच का टाइम दिया जाता है आपका, वो 1 से 1:30 के बीच में, वो टाइम बहुत ज़रूरी है। जो रात का टाइम आपको दिया जाता है कि आपको डिनर टाइम पे करना है 7 से 7:30 के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप खाना टाइम पे खाना शुरू कर देते हैं तो भी आप अपने शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखते हैं। तो मील टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देर में खाने से बचें। रात में जो लोग बहुत लेट खाते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को प्रभावित करता है, खराब भी कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम लोग सही समय पे खाना नहीं खाते हैं। और जो लोग बोलते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनको तो सही समय पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो समय पर खाना खाएं। इसके अलावा 10 पॉइंट है शुगर और सॉल्ट। इनका जो उपयोग है उनको कम से कम करें, क्योंकि ज़्यादा शुगर से मोटापा भी होता ही होता है, और उसके अलावा डायबिटीज़ का भी खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ जाता है। तो WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से भी चीनी दिन भर की जो हमारी कैलोरीज होती हैं उसका केवल 5% ही लेना चाहिए। 5% मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 6 चम्मच के करीब में अलाउ किया जाता है। 6
छोटी चम्मच, है ना। लेकिन हम लोग, आप समझ सकते हैं दिन भर में कितने लेते हैं। अगर आप एक उसकी रोटी से तुलना करें, एक रोटी में लगभग 2-3 चम्मच, एक रोटी मतलब 2-3 चम्मच शुगर के बराबर होती है। तो हम लोग कितना शुगर दिन भर में, बिना मतलब चीनी, बिना चीनी खाए हम लोग शुगर लेते रहते हैं बाकी की चीजों में, जैसे फलों में, रोटी में, चावल में, जो भी हम अनाज भी खाते हैं वहां से भी कहीं ना कहीं हमको शुगर मिल जाती है। तो अलग से चीनी लेने को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमको चीनी वैसे भी मिल जाती है। ठीक है। 11 पॉइंट है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। इससे हर दिन आभार व्यक्त करने से क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी हम लोगों को शिकायतें होती हैं वो दूर होती हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, मेंटल टेंशन कम होता है। अगर हमको लगता है हमारे जीवन में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो देखते हैं कितनी सारी चीजें हमको मिली हुई हैं, तो हमारा जो शिकायत है वो कम हो जाता है और हमारी हेल्थ में भी सुधार होने लग जाता है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, सुबह उठें, 5 चीजों को याद करें, धन्यवाद बोल दें। रात में सोने जाएं, 5 चीजों को याद करें, धन्यवाद बोल दें। दिन में किसी ने भी आपके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ नहीं, एक थैंक यू बोलने की आदत डालें। कोई एक गिलास पानी भी ला के दिया, उसको बोले थैंक यू। किसी ने आपको कुछ अच्छा खाना दिया, चाय पिला दी, उसको बोले थैंक यू, चाय बहुत अच्छी बनी है। तो बस ये छोटी छोटी आदतें हैं, जब हम लोग अपने अंदर इसको डेवलप कर लेते हैं, डाल लेते हैं, थैंक यू बोलना एक अच्छी आदत होती है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप रिक्शे से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, कहीं भी उतरे, आपने बोला थैंक यू भैया, जितना आप, और आप देखते हैं जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप सामने वाले के चेहरे पे भी एक मुस्कान देते हैं, उसको भी अच्छा लगता है ना। तो ये अपने को भी अच्छा फील कराता है, सामने वाले को भी अच्छा फील कराता है। और हमेशा जब भी हम थैंक यू बोलते हैं, तो जब आपने किसी अच्छी चीज के लिए थैंक यू बोला तो सामने वाला और आपको देना ही चाहता है हमेशा, है ना। तो इस तरीके से हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाते हैं जब हम थैंक यू बोलने की आदत को डेवलप करते हैं। तो थैंक यू जरूर से बोले, आभार व्यक्त करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत छोटी सी चीज लगती है लेकिन हमारे सेहत पर इसका बहुत ही गहरा असर होता है। 12 पॉइंट है, सोशल मीडिया के टाइम को कम करें, अच्छी चीजें देखें। मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम रखें उसका एक देखने का। जिन लोगों को काम रहता है, मतलब फोन पे काम ही है, उनका अपना काम ही है, तो उसके टाइम को लिमिट करें। और जहां गड़बड़ चीजें देखने लगे अवेयर हो जाए और तुरंत उसको चेंज कर दें कि ये चीजें नहीं करनी है या इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना है। क्योंकि उसकी वजह से भी आजकल बहुत ज्यादा लोगों में टेंशन बढ़ रही है, बहुत सारी आलतू फालतू की चीजें देख के लोगों को डिप्रेशन तक हो जाता है। तो उससे बचना है, जितना हो सके उससे बचना है, सही चीजों को कंज्यूम करना है, क्योंकि ये हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है। 13 पॉइंट है, अच्छे लोगों के साथ में समय बिताएं। हमेशा पॉजिटिव और जो आपको प्रेरणा देते हैं ऐसे लोगों के साथ रहें, क्योंकि ये आपके जीवन में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को भरते हैं और आपको नेगेटिव होने से बचाते हैं। बहुत, मतलब जो आप देखते हुए कई बार हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जब टॉक्सिक लोग होते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ कभी अच्छी नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें करते रहेंगे जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, हम इमोशनली भी वीक हो जाएंगे। और उसके अलावा जो गॉसिप और बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें करते हैं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन्स है वो जाते ही रहेंगे। और विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, विचार से इंसान जो है वो 90% जो जितनी बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। तो विचार जैसे रहेंगे शरीर वैसा ही बनता जाएगा। तो जितने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग रहेंगे उतना ही आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और उतना ही हम लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ में रहें, उनके साथ में समय बिताएं। अगर कुछ ऐसा है भी कि हम उसको उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्ती या अपने बातें उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पॉजिटिव लोग हैं। 14 पॉइंट है, नए स्किल्स को सीखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि ये हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है और हमारे आत्मविश्वास को, मतलब हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। और जब आप नई स्किल सीखते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमेशा आप, मतलब आपके पास फालतू टाइम ही नहीं है कुछ भी इधर उधर की बातें करने का, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, खुश रहेंगे अपनी अच्छी अच्छी चीजों को करके। 15 पॉइंट है, खाना जब भी आप खाएं तो खाने को बहुत ध्यान से खाएं, खाने पर ध्यान दें और खाने को अच्छी तरीके से चबा के खाएं। चबा के खाना हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। और डाइजेशन अगर आपका अच्छा है तो डाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आप, अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए डाइजेशन अच्छा रखना है तो खाने को खाते समय कुछ भी, जैसे कि बहुत सारे लोग न्यूज़ पढ़ने लग जाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो क्या हमारा ध्यान वहां बढ़ जाता है। तो हमारा
हमारे हॉर्मोन्स भी उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर आप कोई दुख भरी चीज देखने लगे खाने के टाइम पे, है ना, तो जो खाने से आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो पूरी तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करें जब भी खाना खाएं तो हमेशा खाना बहुत ही ध्यान से खाएं, अपने खाने को एंजॉय करें। और ये इससे क्या होता है, हम ज्यादा खाने की आदत से भी बचते हैं, क्योंकि जब कुछ देख के खा रहे होते हैं ना, फटाफट फटाफट जब तक देखते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो वो चीजें हमें मतलब ओवर ईटिंग की तरफ ले जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप ज्यादा नहीं खाएं, तो इसलिए ध्यान से खाएं। तो इसके अलावा 16 पॉइंट कि अपना रेगुलर चेकअप कराएं। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि वो टाइम पे अपना चेकअप नहीं कराते हैं, है ना। छोटे छोटे अलार्म जो है वो हमारी बॉडी हमको देती रहती है। कभी मान लीजिए लगातार कुछ दर्द हो रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, बॉडी तो अलार्म दे रही है, लेकिन हम लोग उन संकेतों को पहचान नहीं रहे हैं और उसके लिए कुछ भी कर नहीं रहे हैं। तो क्या होएगा, धीरे 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 शरीर में अंदर ही वो प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। और एक दिन जब बिल्कुल असहनीय हो जाता है, तब जब हम जाते हैं चेकअप कराते हैं, तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है तब तक, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कभी छोटा कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चेकअप कराएं, रेगुलर चेकअप कराएं, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी शरीर में पनपने ना पाए। तो सही समय पे बीमारियों को रोक पाएंगे और उनकी सही समय पे इलाज भी हो जाएगा। तो नियमित चेकअप कराना बहुत जरूरी है। 17 पॉइंट एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि हम लोग कभी जब भी हेल्थ जर्नी में होते हैं या वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो कभी भी हार नहीं माने। देखिए, छोटी बहुत चीजें आती रहेंगी, कभी आपको लगेगा कि वेट रुक गया, कभी आपको लगेगा अभी कोई चेंज महसूस नहीं हो रहा है, कभी आपको हो सकता है बीच में कभी थकान भी लगने लगे, कभी कोई पेन भी होने लगे। लेकिन ऐसे समय में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं माननी है। नियमित जो भी चीजें आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आपको करते रहना है, क्योंकि अगर अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो उस समय पे अपना पेशेंस नहीं खोना है और हार नहीं माननी है और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, जरा सा कुछ हुआ नहीं, अरे हो नहीं रहा है, बस उसके बाद एक महीना किया बंद। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज को, ये सफर है, जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं, कोई मंजिल नहीं है, ये एक खुशनुमा सफर है जिसमें हमको हमेशा चलते रहना है। ठीक है। तो पूरा ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, हार नहीं माननी है, ये सफर में इसको एंजॉय करते रहना है और अपनी असफलताओं से भी सीखना है। कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी सीखें, आगे बढ़ें और अच्छा करें, हमेशा अच्छा करते रहें। 18 पॉइंट है अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है वो सीखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अवेयरनेस लाएं, कौन सी चीज़ स्ट्रेस देती है, और उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस हैं, ये अपने कोच के गाइडेंस में करते रहें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि स्ट्रेस हमारे शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दे सकता है, तो इसलिए स्ट्रेस से दूर रहें। 19 पॉइंट है स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। बिल्कुल, ये हमारे शरीर को खोखला कर देते हैं, है ना, हमारी हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। और इनसे अगर बचेंगे तो बहुत लंबे समय तक हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, हमारा जीवन लंबा हो सकता है। तो इसलिए स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। 20th जो पॉइंट है वो है अपने सपनों को जिए। बहुत सारे लोग जीवन में उनका अपना कोई सपना होता ही नहीं है ना। तो आपका क्या सपना है, आपको क्या चीजें खुशियां देती हैं, इसके बारे में भी समझ होना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा अपनी खुशियों के लिए भी काम करें, अपने सपनों को पहचानें। इससे आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और आप खुशी खुशी अपना जीवन जो है वो जी पाएंगे। 21 जो पॉइंट है वो है कि नेचर के करीब रहें, थोड़ा बाहर निकलें, सुबह उठें और प्रकृति की जो चीजें हैं, जो खूबसूरती है उसको देखें। कभी 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 ऐसा होता है बाहर नहीं निकलते होंगे आप, आसमान भी नहीं देखते होंगे, पेड़ पौधों को भी नहीं देखते होंगे, तो इन सब चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। खुला आसमान कभी जाइए, देखिए, मतलब महसूस कीजिए चिड़ियों को, पशु पक्षियों को, और प्रकृति जो भी आपके आसपास पेड़ पौधे हैं उनको देखिए। नहीं हो तो घर में ही छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। जितना हो सके नेचर के करीब रहें, प्रकृति को प्रकृति के साथ समय बिताएं, ताजी हवा में निकलें। हरियाली से बहुत ज़्यादा हमें जो मेंटल पीस जो है वो मिलता है। तो जितना नेचर के पास में रहेंगे उतना ही आपको स्ट्रेस कम होगा। तो जितना हो सके, जितना समय बिता सकते हैं उतना समय बिताएं। और 22वां पॉइंट है अपने दिमाग को शांत रखें, नेगेटिव विचारों से अपने आप को बचा कर रखें और जितना हो सके अपने
अपने आप को जो मेंटल पीस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको पॉजिटिविटी से कन्वर्ट करने की हमेशा आदत डालें। कोई नेगेटिव थॉट आया, पहचानें कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और फौरन उसको कन्वर्ट कर दें कि इसका क्या अपोजिट हो सकता है, और उसकी सोच को तुरंत चेंज कर दें। जब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा पूरी तरीके से, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। कुछ लोग 23वां पॉइंट है कि बहुत लंबे लंबे समय तक लगातार काम करते रहते हैं। इससे भी क्या होता है कि आपके शरीर को रेस्ट नहीं मिलता है और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो जब भी आप, अगर आपका पूरे दिन बैठने का काम है, लगातार आप काम करते हैं, तो छोटे छोटे ब्रेक भी ले लीजिए। जो लोग लगातार जैसे ऑफिस में बैठे हैं लंबे लंबे समय तक, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, बीच बीच में चल लें, उठ के आपने चल लिया थोड़ा, या आपने थोड़ा सा इधर उधर कर लिया, या घर में ही बैठे हैं जैसे बहुत लंबे लंबे समय तक खड़े होके काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें बीच में। तो ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में थोड़े ब्रेक लेते रहें, इससे आपकी थकान भी कम होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो बीच में जो काम आपको पसंद है वो भी कर सकते हैं, या थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। अपना हेल्थ गोल बनाना, 24 जो पॉइंट है वो है कि आपको, हम लोग कभी कभी अपना गोल ही नहीं बनाते कि हमको अगर अपनी हेल्थ में कोई चीज़ अच्छी करनी है या वेट लॉस भी करना है तो कितना करना है। तो गोल जरूर बनाइए। जैसे कि अभी ये मंथ है, जनवरी मंथ है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको गोल बनाना है कि आपको 3 kg, 4 kg, 5 kg, जितना भी आपको वेट लॉस करना है आप लिखिए। उसको लिख करके कहीं सामने चिपका भी सकते हैं, या आपको अपनी हेल्थ में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि इस मंथ में मुझे अपनी इस चीज के ऊपर काम करना है। जब गोल बनाएंगे, स्पष्ट गोल बनाएंगे, तो फिर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन ठीक करना है, तो आप डाइजेशन इंप्रूव करने वाली हैबिट्स को अपनाएंगे। अगर इस मंथ आपने ये फैसला किया, ये गोल है आपका कि आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करेंगे, तो फिर आप वैसे ही आते अपनाएंगे ना कि मुझे ये चीज़ अच्छी करनी, तो मुझे ये खाना है, मुझे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पानी अच्छे से पीना है। तो जब गोल स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, तो हमारी एक्टिविटीज भी उसी के हिसाब से होंगी। तो गोल जरूर बनाइए, और उन गोलों को छोटे छोटे, जो आपके जो लक्ष्य हैं उनको छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए, और उसके बाद उनको पूरा करने के ऊपर काम कीजिए, हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, सेल्फ मोटिवेशन को बना के रखिए। क्योंकि कोई कितना भी हमको पुश कर ले, आपको कोई कितना भी बता ले, करना तो आपको ही है। करना तो हमको ही पड़ता है ना। और इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाहर से कोई कितनी भी चाबी भर ले, लेकिन वो भी जरूरी है, चाबी भी जरूरी है, लेकिन जब तक अंदर से वो चीजें नहीं आएंगी तो हम गड़बड़ करते ही रहेंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक हेल्दी कम्युनिटी में रहना, और मतलब पॉजिटिव चीजें पढ़ते रहना, पॉजिटिव चीजें कंज्यूम करना, वो तो जरूरी है ही, लेकिन अपने अंदर से भी ये बात, ये समझ आना कि मेरे लिए क्या जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस बात के ऊपर भी पूरा ध्यान रखें, ताकि आपकी सेहत 2025 में बहुत अच्छी रहे, आपके हेल्थ के सारे गोल पूरे हों, और आप एक स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़े। तो इन 25 टिप्स को अपना करके 2025 को अपना अपना जो भी आपका हेल्थ गोल है उसको पूरा करिए। ये ना, अगर इसको आप अपनाते हैं तो ना केवल आपकी फिजिकल हेल्थ में सुधार होगा, बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, वो भी अच्छी होगी। तो लगातार इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहें और अपने हेल्थ गोल को पूरा करते रहें। तो अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अगर कोई रिजल्ट शेयर करना चाहें तो रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं। कि शालू, आप कुछ बताना चाह रही हैं? म्यूट कर लीजिए। मैम थोड़ा जल्दी हो गई थी। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू दूंगी इस समय के लिए क्योंकि हस्बैंड निकल रहे थे तो जल्दी निकल रही थी। और मम्मी भी मेरी टीचर है, तो इस वजह से उनका भी शायद इंटेक वगैरह जो है ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता था, इसलिए शायद उनको दिक्कतें ज्यादा रहती हैं। तो हम्म। मैंने बोला भी है कि